गुड मॉर्निंग प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से कई भाई-बहन जो है विश्वास में बहुत ज़्यादा कमी है। वे चर्च भी जाते हैं, संगति भी करते हैं, फिर भी उनकी ज़िंदगी में जो है विश्वास की कमी है। और वे प्रार्थना भी करते हैं, फिर वे जो है निराश होने लगते हैं, वे चिंता करने लगते हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लमों में वे फँस जाते हैं। लेकिन आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप परिस्थिति से होकर चल रहे हैं तब भी जो है आपको विश्वास करना पड़ेगा। आपको परिस्थितियाँ जो है आपको संकेत देती है कि प्रार्थना का समय हो गया है। परिस्थितियों का आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप परिस्थितियों में नहीं जाएँगे तो आप परमेश्वर को समझ नहीं पाएँगे। इसीलिए परमेश्वर जो है आपकी ज़िंदगी में उन परिस्थितियों से होकर गुज़रने के लिए आपकी जो है सहायता करते हैं। आपको परिस्थिति से होकर चलना पड़ेगा, तभी जो है आप परमेश्वर को समझ सकेंगे। अगर आपके पास सुख की सुख रहेगा तो आप परमेश्वर को समझ नहीं पाएँगे। और उसमें सबसे बड़ी है कि आज का जो सब्जेक्ट है, विश्वास क्या है? आपका यीशु मसीह में विश्वास क्या है? आज की सुबह की प्रार्थना मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों के 11 का 1 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज की सुबह की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि विश्वास जो है आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम देखते हैं कि मन की आशाएं और इच्छाएं प्रभु यीशु के द्वारा पूरी होगी। इस तरह मन से उत्पन्न होने वाली हर एक दृढ़ता ही विश्वास है। गाइस, आपको मैं बता दूं, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह है। और परमेश्वर के वचन के आधार पर हृदय की गहराई में जो अटल दृढ़ता की भावना उत्पन्न होती है वही विश्वास है। आपके अंदर जो भावना उत्पन्न होती है वही एक विश्वास है। और उसी विश्वास से जो है आप हर कार्य को करने लगते हैं। यह विश्वास हमेशा सशक्त आपको बनाता है, आपको शक्तिशाली बनाता है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपके घर में किसी का तबीयत खराब है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी आपका विश्वास जो है डगमगा रहा है, तो उनको चंगाई नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है, जिसकी वजह से वो चंगाई नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा कि इन प्रतिकूल परिस्थितियों में परमेश्वर की यह अदृश्य शक्ति जो है हमारा मार्गदर्शन करती है। गाइस, ये जो है विश्वास जो है एक आदर्श शक्ति है, वो हमारा मार्गदर्शन करती है। मनुष्य के जीवन में कितनी समस्याएं आती है गाइस, कई लोग उस समस्या से निकालने के लिए जो है किसी लोगों का हेल्प मांगते हैं या किसी के साथ में जो है वे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, कोई है जो आपके लिए उस कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ है। आपको मैं बता दूँ, एक जो बहन है मुझको हमेशा बताती है, उसको छोटा ही गवाह बताती हूँ कि उसकी शादी हो गई और उसके पति ने भी छोड़ दिया। वो माँ बेटी दोनों रहते हैं, वो बर्तन मलने का काम को करती है। उनके पूरे परिवार एक साइड हो गए और ये एक साइड हो गई। लेकिन उस बेटी ने जो है जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारा, और वह गुजारा कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जा रही थी। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात जो है मुझसे हो जाती है और वे जो है आती है, और उस दिन से जो है वो मेरे साथ जो है वो प्रार्थना करने लगती है। और अभी जो है वो संगति में बनी हुई है। एक समय तक गाइस वो जो है बहुत टूटी हुई थी और वो रो रही थी, लेकिन परमेश्वर ने जो है उनकी मदद की। जब हमने उनके लिए प्रार्थना किया तो उसका जीवन ही बदल गया। गाइस, वो कहती है कि अब जो है यहाँ संगति में आती हूँ तो मेरे हर कार्य बन रहे हैं, अब ऐसा लगता है किसी का ज़रूरत ही नहीं है। सो गाइस, तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई प्रॉब्लम है या आप मुश्किलों से होकर गुजर रहे हैं, हो सकता है आपके परिवार के लोग बीमार में हैं, तो आप उनके लिए प्रार्थना करिए। आज का जो सब्जेक्ट है, विश्वास क्या है, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह आपके लिए वो कार्य को कर रहे हैं। सो गाइस, मैं आई सबके लिए प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद। इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के छोर से, मैं आशा करती हूँ कि उनका जीवन बदल रहा है। प्रभु, कोई बहुत ही पाप में लिप्त है, प्रभु उस पाप से निकालिए। कोई किसी का प्रेयर लाइफ आपसे बहुत दूर हो गया, प्रभु उस चीज़ से बाहर निकालिए। कोई बहुत बीमार में है प्रभु जी, कोई टाइफाइड, शुगर, मलेरिया, उल्टी, दस्त, किडनी से परेशान है, तकलीफ में है, प्रभु उनकी सहायता करिए, मदद करिए। कई लोग कई प्रकार के प्रॉब्लम में है, प्रभु आप उनकी सहायता करिए, मदद करिए, उस डिप्रेशन से बाहर निकालिए। कोई अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, कुछ इंटरव्यू जाने के लिए सहायता करिए।
कोई अपना लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई अपनी प्रेयर लाइफ के लिए, प्रभु आप सबकी मदद करिए मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इस वक्त पिता, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आशा करती हुए आशीषित हो रहे हैं। इस समय कई लोग सत्तावश से होकर जा रहे हैं, प्रभु उनको सत्तावश से होकर जाने के लिए सहायता करिए। इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के छोर से पिता, मैं आशा करती हुए आशीषित हो रहे हैं। इस वक्त पवित्र आत्मा मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। सारी बातों में माँ आपको देते हुए यीशु के नाम से इस विनती को मांगती, दया से सुनकर कबूल करें, आमीन।